हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा होता है। ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान में ई कचरा प्रबंधन इको पार्क से काफी मदद मिलेगी। यह कचरा बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फोन से निकलता है। आपको बता दें कि बढ़ता ई वेस्ट पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब है। भारत ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस तरह यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में रूस के पड़ोसी बाल्टिक देशों में भी खलबली मच गई है। लिथुआनिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, हालांकि लिथुआनिया को अभी रूस की तरफ से सीधा कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें हालात का ठीक से आकलन करना होगा और जिम्मेदारी और एकजुटता से कार्य करना होगा। लिथुआनिया कालिनग्राद की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लिथुआनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी कमल त्रिपाठी, ऑप्शन सी है आपका KN राघवन, ऑप्शन डी विपुल सिंह। देखिए, भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक AN राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अगले 2 साल के लिए समूह में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वे 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी KN राघवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT मद्रास। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस ऐप की एक अनूठी विशेषता यह है कि एडवाइजरी बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान केवल उस विशेष ब्लॉक के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिसे किसानों द्वारा चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी IIT रुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व क्षय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 24 मार्च। देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूकता करना और क्षय रोग की रोकथाम के लिए कदम उठाना है। वर्ष 2022 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स है। विश्व क्षय रोग दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त है। आपका क्षय रोग जो है आपका
होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे बचाव अथवा रोकथाम संभव है। यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। आंकड़ों के अनुसार विश्व की 1/4 जनसंख्या लेटेंट टीबी से ग्रस्त है। लेटेंट टीबी का अर्थ है कि लोग टीबी के जीवाणु से संक्रमित तो होते हैं, किंतु उन्हें यह रोग नहीं होता है और वे इसका संचरण अन्य व्यक्तियों तक नहीं कर सकते हैं। टीबी के जीवाणु से संक्रमित व्यक्तियों के टीबी से ग्रसित होने की संभावना जो है वो आपका 5 से 15% तक की होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 24 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पर शानदार जीत हासिल की है? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी पेदयाला हरिकृष्ण, ऑप्शन सी है आपका रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत हासिल की है, जिसके साथ वे ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। याद हो कि इससे पूर्व 16 वर्षीय प्रज्ञानंद वर्ष 2016 में 10 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर बने थे। अब तक केवल 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने ही विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, जिसमें 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर पेदयाला हरिकृष्ण शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन से मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। देखिए, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। यह डैशबोर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की कड़ी निगरानी करने में मदद करेगा। इसका उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितधारकों द्वारा योजना की निगरानी एवं प्रबंधन हेतु किया जाएगा, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। योजना की निगरानी के लिए गाँवों में सरपंचों से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों तक डैशबोर्ड का लिंक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था। योजना का उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय वायुसेना किस देश के वेडिंगटन में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, भारतीय वायुसेना इंग्लैंड के वेडिंगटन में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना के 5 स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जो है वो तेजस जिसमें आपका है इसमें भाग लेंगे और C-17 नामक एक विमान परिवहन सहायता प्रदान करेगा। युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर 22 रॉयल एयरफोर्स जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम का है उसके सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से एक है और इसका उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के मध्य परिचालन प्रदर्शन करना और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है। बात करते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अन्य अभ्यासों के बारे में, तो इसमें पहला है आपका नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम कोकण है, एक वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम इंद्रधनुष है और तीसरा जो है आपका एक सैन्य अभ्यास है जो कि हम लोग अजय वॉरियर जिसका नाम है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस देश की रॉयल एयरफोर्स ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी इराक। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया। अभ्यास को ईस्टर्न ब्रीज 6 नाम दिया गया है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा परस्पर विचार विमर्श, अनुभवों को आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि करेगा। अभ्यास ईस्टर्न ब्रीज 5 अक्टूबर 2019 में ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में जो है वो आयोजित किया गया था। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है और भारत के रक्षा एवं सामरिक हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का 5वां हिस्सा आयात करता है। मजबूत भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी के लिए रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। रक्षा आदान प्रदान एक फैमोक MOU द्वारा निर्देशित होता है, जिसे हाल ही में वर्ष 2021 में नवीनीकृत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ओमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। देखिए, भारतीय नौसेना की बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप से जाने जाने वाले शहर विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। मिलन 2022 का आयोजन 2 चरणों में कुल 9 दिनों की अवधि में किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य अनुकूल नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत के माध्यम से अभियानगत कौशल को बेहतर बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं को आत्मसात करना और समुद्री क्षेत्र में सैन्य नीतियों से जुड़ी सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करना है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने वर्ष 1995 में अंडमान एवं निकोबार कमान में की थी। कोविड-19 के कारण मिलन अभ्यास के वर्ष 2020 के संस्करण को वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।